हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उस्मा की दुनिया। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिन का आगाज़ हो गया है और वक्त हो रहा है फजर का। फजर की नमाज़ अदा कर चुकी थी मैं और बच्चे सो रहे थे। बच्चों के अब्बू गए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। आज असल में क्या हुआ ना, आज मेरी आँख खुल गई 5 बजे के करीब ना। 5 भी नहीं बजे थे, 5 बजने में भी 2-3 मिनट बाकी थी, मेरी आँख खुल गई। तो फिर मैंने उठा, मैंने कहा चलो अभी तहज्जुद में वक्त है तो तहज्जुद पढ़ी जा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत दिनों बाद फिर से तहज्जुद अदा करने का मौका मिला। तो बस पहले मैं उठी, नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद की नमाज़ अदा करी, फिर उसके बाद में मैंने ना तस्बीह वगैरह पढ़ी, फिर मैं बैठ गई। क्योंकि तहज्जुद अदा करने के बाद में दुआएं वगैरह मांगो, वैसे उसमें काफ़ी वक्त निकल जाता है और ऐसा अगर मौका मिले तो उसको गंवाना नहीं चाहिए बिल्कुल। अगर आप तहज्जुद में उठे हैं तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो जो आपकी ख्वाहिशात है अल्लाह से ज़िक्र किया करें, अल्लाह से मांगा करें। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला पहले अर्श पर आ जाता है और अपने बंदों को पुकारता है और कहता है कोई है मेरा बंदा जो मुझसे मांगे और मैं उसकी मुरादें पूरी करूं। तो सच में जब भी कभी मेरी अगर बीच में सोने के बाद में आँख खुलती है ना, और तहज्जुद पढ़ने का असल में अच्छा मसला ये भी है, बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। लोग सोचते होंगे कि ना तहज्जुद मतलब मिडनाइट को ही पढ़नी चाहिए या मिडनाइट में पढ़ी जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम उठे ही रहते हैं तो हम सोचते चलो उठे हुए तो तहज्जुद पढ़ लेते। नहीं, तहज्जुद पढ़ने का मतलब ये है, और तहज्जुद तब कहलाई जाती है जब आप इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में आप सो जाएं और उसके बाद जब आपकी आँख खुले, जब भी आप उठें, अब वो चाहे आप इशा की नमाज़ आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जिस भी वक्त आप नमाज़ पढ़ें और आप सो जाए, चाहे वो आपकी हल्की सी झपकी ही क्यों ना लगे, चाहे आप 2 मिनट के लिए ही क्यों ना सोए हों, और आप उसके बाद में उठकर जब आप नमाज़ अगर पढ़ेंगे, नफिल पढ़ें अगर आप, तो तहज्जुद नफिल पढ़ सकते हैं। चाहे वो आप 10 बजे पढ़ लो, 11 बजे पढ़ लो, बार मतलब फजर की नमाज़ से पहले पहले और इशा की नमाज़ के बाद से आप कभी भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं। उसका कोई एक टाइम नहीं है, बस शर्त उसकी यही है कि आप सो कर उठे हो, तो तहज्जुद की ये शर्त है। तो अगर आप लोगों को भी ये सआदत नसीब हो ना कि अगर आप लोग उठते हो और रात के किसी पहर में आपकी आँख खुलती हो, या फिर रात में कभी जल्दी सो जाते हो खाना खाकर और आँख खुल जाए, तो या फिर मामूल बना ले, कोशिश किया करें कि ना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करें। मैं भी रोज़ तो नहीं, पर अक्सर ना बीच में कई 2-4 दिन में एक दफ़ा मेरी आँख खुली जाती है। उस टाइम पर मैं उठ कर नमाज़ के लिए मतलब मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा करती हूँ। लेकिन हाँ, बस यही है कि अब मैं इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि ना अब से मैं अलार्म लगाया करूँगी एक पर्टिकुलर टाइमिंग के हिसाब से, और उस टाइम पर उठकर मैं तहज्जुद अदा करा करूँगी इंशाल्लाह। तो बस यही है। और बस फिर उसके बाद तस्बीह वगैरह पढ़ने बैठो तो टाइम निकल जाता है। और तस्बीह ना, अच्छा तस्बीह पढ़ने के लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी। तस्बीह वगैरह ना आप लोग तस्बीह दाने मोतियों पर पढ़ते होंगे, जो तस्बीहें आती हैं ना उन पर पढ़ते होंगे, तो अब से ना आप उंगलियों पर तस्बीह पढ़ा करें और दाहिने हाथ पर मतलब सीधे हाथ पर पढ़े जो ज़्यादा अफजल है। तो आप उंगलियों पर तस्बीह पढ़ा करें। उससे क्या होता है ना, जब क़यामत के दिन हमारे हर शरीर के हर एक हिस्से से पूछा जाएगा क्या ना कि आपने अल्लाह का ज़िक्र किया है नहीं किया है, तो आपका शरीर का हर वो हिस्सा जिससे आपने अल्लाह का ज़िक्र किया है तो वो क़यामत के दिन गवाही देगा। और जब आप उंगलियों पर तस्बीह पढ़ते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, हमारी कब्र में भी उससे रोशनी रहेगी, नूर रहेगा उन उंगलियों के ना वजह से आपकी कब्र में भी रोशनी रहेगी। तो इसलिए अब से मामूल रखें कि जब भी आप नमाज के बाद तस्बीह वगैरह पढ़ा करें ना, तो अपनी उंगलियों पर पढ़ा करें। तो उससे आपके अंदर आपके जो शरीर के हिस्से हैं ना, वो क़यामत के दिन गवाही देंगे। आपकी हाथ की उंगलियां गवाही देगी कि आपने इन पर अल्लाह का ज़िक्र किया था और ये ज़िक्र किया था, इतनी इतनी दफ़ा किया था। तो ये मामूल बना लें कि अब से आप उंगलियों पर ही तस्बीह पढ़ा करेंगे। अच्छा जी, तो जुमे के दिन की बात थी, जुमे के दिन की क्लिप थी। देखिए ब्लॉग पूरा आगे ना इसी चीज़ में निकल गया। मेरे पास, मैं चाहती हूँ ना कि मैं थोड़ी सी आप लोगों को दीन के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात दूँ। जितनी मेरे पास में है मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह अब से ना कि मैं वो शेयर किया करूँगी, ताकि अगर किसी को कुछ नहीं पता है तो अल्लाह ताला शायद मेरे ज़रिए उनको ये चीज़ बता दे और आप लोग भी वो चीज़ें फ़ॉलो करने लगे। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है ना, हम ऐसी मतलब इस्लामिक चीज़ों को पूछने के लिए बहुत झिझकते हैं और बहुत सोचते हैं कि हम किससे पूछें, कोई सही बताएगा नहीं बताएगा, और फिर ट्रस्ट की भी बात होती है। तो अगर जितने मेरे फॉलोवर्स हैं, जहाँ तक मुझे पता है ज़्यादातर मुस्लिम ही है, तो अगर मेरे पास जो मालूमात है तो इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि मैं उनसे आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो बस मैं कई दिनों से सोच रही थी, बट लेकिन कभी कोई ऐसा मौका नहीं मिलता था कि मैं आप लोगों के साथ में ऐसी कोई चीज़ें शेयर करूँ। पर इंशाल्लाह अब से मैं कोशिश करूँगी कि ना आगे इस तरह इस्लामिक नॉलेज के बारे में या इस्लामिक क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों के साथ में किया करूँगी, या आप लोगों को बताया करूँगी जो जो मेरे पास में नॉलेज मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पर जुमे के दिन की बात थी। मोहम्मद भी गया था आज नमाज़ पढ़ने अपने अब्बू के साथ में, और माशाल्लाह से ना
जब बच्चा छोटा सा मतलब वही है ना, हम बच्चों को छोटे से बचपने से ही हम जो चीज़ें सिखाते हैं ना वो उसके माइंड में रह जाती है, वही चीज़ वो बड़े होने तक फॉलो करता है। अगर आप लोग चाहते हैं अपने बच्चे को आप नेक बनाएं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको बचपने से ही तरबियत दें, बचपने से ही आप उसको वो सब चीज़ों की तालीम दें जो आप उसको देना चाहते हैं कि वो बड़ा होकर करे। तो इसलिए उसको वो सब चीज़ आप बचपने से ही सिखाएं। तो मेरी कोशिश होती है कि ना नमाज़ पढ़ने के लिए जब भी खड़े हो, आयशा को मैं अपने साथ में लेकर खड़ी होती हमेशा। जब भी आयशा घर में होती हम दोनों साथ में इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं। तो मोहम्मद भी अक्सर कई दफ़ा हमारे साथ में खड़ा हो जाता है, बट अब तो आजकल वो खुद ही ज़िद करने लगा है अपने अब्बू के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए, मस्जिद में जाने के लिए। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है, वो ये बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं। तो इसीलिए बच्चों को सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप सही काम करो, तो बच्चे आपको देख देख कर सही चीज़ें करते हैं। तो खैर बस इसी में देखिए आज का आधा व्लॉग मेरा ख़त्म हो जाएगा ऐसे ही बोलते बोलते। आधा दिन तो मेरा ख़त्म हो गया है। तो बस ये देखिए यहाँ पर ना मम्मी के साथ आज मैं मार्केट गई थी। आज बहुत दिनों बाद नहीं, महीनों सालों बाद शायद मैं मम्मी के साथ मार्केट आई थी। मतलब मैंने कभी भी ना, मतलब शादी से पहले भी, ये शादी के बाद भी ना, कभी भी मम्मी के साथ में मार्केट, मतलब मेरा मार्केट वाला सेक्शन मेरा है ही नहीं। मैं कभी नहीं जाती मार्केट, मुझे मार्केट जाना बहुत हेडेक लगता है, चाहे वो शॉपिंग से रिलेटेड हो, ग्रॉसरीज हो, कुछ भी व्हाटएवर, बट मुझे नहीं पसंद। बट एक्चुअली आज हम गए थे टेलर को कपड़े देने के लिए, सिलने के लिए, क्योंकि आगे रमज़ान आने वाले हैं, फिर ईद भी आने वाली। फिर रमज़ान में तो देना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, टेलरों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो बस इस वजह से ना मम्मी के जो टेलर है, मम्मी जिनके पास कपड़े सिलाती हैं, तो मम्मी उनके पास लेकर जा रही थी। तो उनकी आज शॉप बंद थी, तो बस आज हमारा जाना वेस्ट हुआ। मतलब उनके पास जाना तो वेस्ट हुआ, पर थोड़ा सा सामान वगैरह हमको लेना था तो हम वो लेने चले गए। गुस्सा इस बात का आया कि हम लोगों को अगर पहले से पता होता कि वो नहीं है तो हम इतने सारे कपड़े लेकर आए थे, हम हाथों में वो सब नहीं लेकर आते और बस हम अपना सामान लेकर वापस चले जाते। तो बस खैर सामान तो हमको ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, थोड़े बहुत प्याज टमाटर आलू टमाटर वगैरह वही सब चीज़ें लेनी थी। मतलब थोड़ा सा ग्रॉसरीज ख़त्म हुई हुई थी, तो बस हमको वही लेना था। वैसे वो नहीं भी लेते तो चल जाता, हमारे घर के सामने रोज़ाना सुबह में सब्ज़ी वाले भैया आते हैं तो वहाँ से ले लेते, बट लेकिन अब जब आए थे तो कुछ ना कुछ तो लेना ही था। तो बस इसीलिए फिर हम लोगों ने यहाँ से सब्ज़ी वगैरह ली, थोड़ा सा और सामान वगैरह लिया, फिर हम लोग घर आ गए। तो बस ये शाम के वक्त की बात थी और बस मम्मी सब्ज़ी लेने लगी, यहाँ से टमाटर लेने लगी, टमाटर और आलू वगैरह लिए हमने यहाँ से, और शिमला मिर्ची भी ली थी। तो बस मम्मी टमाटर ना हमेशा, मतलब मम्मी ना, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे मम्मी लेकर जाती थी, तो मम्मी हम लोगों को बताती थी कि ना सब्ज़ी किस तरीके से लेनी चाहिए, फ्रेश कैसे होती है, क्या वो डिफरेंट जो मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि ना भिंडी को इस तरीके से तोड़ के मम्मी देखती थी, बोलती थी इस तरह टूट जाए तो समझ लो कि वो फ्रेश है, अगर नहीं टूटती है तो समझ लो पक्की है, उसके अंदर मोटे मोटे बीज है, और लौकी के अंदर नाखून डाल कर देखो। और अच्छा मम्मी बताती थी कि ना सब्ज़ी वालों से छुप कर ये सब चीज़ें करनी होती क्योंकि वो लोग चेक नहीं करने देते। तो वाकई में सही में कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर भैया की नज़र पड़ जाए ना तो वो इनकार कर देते थे कि ना कि नहीं उस तरह हाथ लगा कर नहीं देखना, ऐसे नहीं करना, ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट लेकिन कोई 100 में एक मिलता है इस तरीके से सब्ज़ी वाला, वरना हर सब्ज़ी वाले ना माशाल्लाह से सभी लोग अच्छे हैं, ऐसा कोई नहीं रिएक्ट करता कि ना नहीं करना, हर कोई देख कर ही लेने देता है। वरना बहुत से लोग हैं भी ऐसे कि ना जो बिल्कुल मतलब छाँटने नहीं देते चीज़ों को, बोलते कि साथ में ले लो जितने भी हैं, एक साथ भरो, मैं सेलेक्ट नहीं करने दूंगा, पर्टिकुलर चीज़ नहीं उठाने दूंगा, ऐसे करते कोई बहुत नकचड़ा कोई मिल जाए ना तो इस तरीके से हरकत करता है। तो बस यहाँ से हम लोग सामान वगैरह लेकर फिर हम आ गए थे घर। शाम मतलब मगरिब का टाइम हो चुका था, तो बस हम लोग घर आ गए और फिर बस शाम का चाय नाश्ता वगैरह वही जो चलता है शाम के वक्त पर। हम लोग भी ना वहाँ से जब हम आए थे तो हम आते हुए ना वहाँ से समोसे लेकर आए थे। और जब मैं यहाँ पर घर पर आई तो देखिए इसके अब्बू भी घर पर नहीं थे, वो भी शाम बाहर गए हुए थे सामान लेने के लिए, और वो कटलेट जलेबी वगैरह लेकर आए थे। मैंने बोला आपको कैसे पता था कि मैंने कहा हम भी तो लेकर आने वाले थे। कहने मुझे पता तो नहीं था कि तुम लाओगी, बट लेकिन फिर भी मैंने ना बच्चों के लिए कटलेट और मेरे लिए जलेबी लेने के लिए फिर वो भी चले गए हुए थे। तो बस फिर शाम का चाय नाश्ता वगैरह इसी तरीके का हुआ, चाय समोसा कटलेट जलेबी वगैरह, अक्सर शाम का नाश्ता यही होता है हमारा। और यहाँ पर देखो आयशा अपने अब्बू की हेल्प करा रही थी आज नाश्ता लगाने के लिए, ब्रेकफास्ट बोल रही हूँ मैं। और मोहम्मद अभी सोकर उठा था, मोहम्मद ना सो रहा था जब मम्मी के साथ गई हुई थी, तो मोहम्मद सोया हुआ था, नहा धोकर सो गया था। और बस फिर जब मैं आई ना मेरे आने के बाद में उठा, आज काफ़ी लंबा सो गया, वरना ऐसा कभी होता नहीं है कि अगर मैं उसके बराबर में ना रहूँ और वो सोता रहे हर वक्त, चाहे कोई भी टाइमिंग हो। मोहम्मद अगर सो रहा उसके पास से मैं हटती हूँ फ़ौरन मोहम्मद उठ जाता है। बट आज लकीली, जबकि आज रूम में भी नहीं सो रहा था, आज बाहर सो रहा था, खेलते खेलते ना बाहर ही सो गया।
और बस फिर जब मैं आई ना, मैंने आके बेल बजाई तो तब इसकी आँख खुली, तब ये उठा। और बस फिर उठने के बाद में जब से उठा था तब से थोड़ा सा मूड अपसेट हुआ था इसका, क्योंकि उठते ही उसने मुझे देखा मैं बुरखे में थी, मैं कहीं बाहर गई हुई थी, तो उसका मुंह बन गया। मेरे साथ दरवाजे पर आयशा थी, मतलब आयशा ने डोर ओपन किया था ना, तो उसको लगा कि मैं शायद आयशा को लेकर कहीं बाहर गई हुई थी, तो उसका मुंह बन गया। बट फिर उसको खैर काफ़ी, और फिर उसके अब्बू भी नहीं दिखाई दिए। फिर कहने लगा अब्बू कहाँ है? मैंने कहा अब्बू भी मुझे तो नहीं पता, यहाँ पर ही तो, घर पर ही तो थे। फिर पता चला कि वो भी कहीं बाहर गए हुए हैं, तो फिर उसको और ऐसा लगा ना कि ये लोग तीनों कहीं बाहर गए हुए थे और मुझे छोड़ कर गए थे। फिर खैर काफ़ी देर बाद उसको यकीन आया कि हम लोग सब अलग अलग थे, मतलब मैं बाहर गई हुई थी, आयशा घर पर ही थी, और उसके अब्बू खुद फिर बाहर गए हुए थे, कुछ करने काम से गए हुए थे। तो जाके थोड़ा सा मूड ठीक किया उसने, वरना बिल्कुल मूड ख़राब करके बैठा हुआ था और कुछ खाया भी नहीं था शाम। और अक्सर वैसे जब भी कभी सो के उठता है जब तो खैर वो कुछ खाता पीता है ही नहीं। और तो बस अभी इस वक्त खूब मुंह बना हुआ था उसका। और आयशा देखो, आयशा बेचारी ना 2-3 दिन से बीमार थी ना, तो बीमारी उसके चेहरे पे झलक रही है, बहुत कमज़ोर सी हो गई है मेरी बच्ची सच में। एक तो खाती पीती कुछ नहीं है सच में ना, खाने के मामले में बहुत ही ज़्यादा चोर हो गई है आयशा सही में ही। और अभी अगर मैं उसको कुछ कहती हूँ ना कि जब तुम छोटी थी अब तो तुम खा लिया करती थी कुछ भी, जब मैं खिलाती थी तो तुम आराम से खा लेती थी, अब तुम कुछ भी नहीं खाती हो, तो फिर उसका आंसर क्या होता है पता है? बोलती तब मैं छोटी थी ना मुझे कुछ पता नहीं था, अब मैं बड़ी हो गई, अब मुझे पता है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सच में आजकल के बच्चे ना ऐसे जवाब देते हैं कि ना सुनकर हैरानी होती है। और हम तो अभी तक भी ना इतने बड़े हो गए ना, आज तक भी कभी ऐसी हिम्मत नहीं होती थी कि ना हमारे पेरेंट्स को ऐसे जवाब दिए जा सके या हम दे सके, या उन्होंने जो वो ना एक रील थी ना ऐसी कुछ के, आजकल की माओ के पास कितने अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि क्या खाओगे, ये खाओगे वो खाओगे। पर जब हम छोटे हुआ करते थे सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते थे, कि चप्पल खाएगा या खाना, और हम दोनों खा लेते थे, पहले चप्पल और फिर खाना। तो एग्जैक्टली सेम ऐसा ही था सच में बचपना ना, पहले की जनरेशन, मतलब हमारे टाइम की जनरेशन ऐसी थी। खैर हमने चप्पलें तो कभी नहीं खाई, खैर अल्लाह का शुक्र है, सीरियसली हमने नहीं खाई कभी चप्पलें वगैरह। बट लेकिन यही था कि उस वक्त पेरेंट्स के सामने ज़बान खोलना बिल्कुल नहीं खोल सकते थे कि हमको ये नहीं करना, हमको वो नहीं करना, ये सब नहीं कर सकते थे। और जो कहा माँ बाप ने वो चुपचाप करना ही पड़ता था। बट आजकल तो बच्चों को मनाना पड़ता है खाने के लिए, नहीं बेटा खा लो, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, तो तब जाके बच्चे खाते हैं। और बस ये ना आने के बाद में पता नहीं यहाँ पर ना शायद ये कोई अपने किसके लिए पता नहीं सरप्राइज़ प्लान करके शायद ये बलून्स वगैरह लेके जा रही थी। तो फिर मैंने ना ये रिकॉर्ड किया, मैंने बोला काश, मैं इनसे कहने लगी, मैंने कहा किसी दिन आप भी इस तरीके से बलून बनाकर लेकर आओ मेरे लिए, मुझे इस तरीके का सरप्राइज़ दो। तो इनको ये वो वाले पर्सन नहीं है, वो ये कि अक्सर ना हस्बैंड ऐसे ही होते हैं मेरे ख्याल से ना, सभी ऐसे ही होते हैं कि ना, बहुत रेयरली लड़के ऐसे होते हैं जिनको ये सब अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है सरप्राइज़ करो, बलून्स वगैरह लगाओ या फ्लावर्स वगैरह करो। तो इनके बोलते ये भी कोई बात है, ये भी कोई मोहब्बत होती है इस तरह बलून्स ले जाके, इनका क्या करना है, ये हवा में उड़ के चले जाएंगे तो इनका क्या यूज़ है? मैंने बोला यूज़ मत देखो आप, मुझे पसंद है वो, ये किसी दिन आप मेरे लिए करना प्लीज़। तो फिर हंसने लगे, कहने लगे बस लड़कियों का तुम्हारा यही है, पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों की तुम्हारी डिमांड होती है। तो बस यहाँ पर देखिए वक्त हो गया था डिनर का। डिनर में आज मैंने बनाया था चिकन का कौरमा, और ये इसकी भी मैंने रेसिपी शूट की है। आज फिर से बहुत इजी तरीके वाला मैंने कौरमा बनाया था। आज असल में देखो ये न्यूज़ देख रहे थे, एक तो ना आजकल इतना न्यूज़ देखने लगे हैं, वैसे ये न्यूज़ ही देखते हैं फ़ोन पर और तो कुछ देखते नहीं हैं। बट लेकिन आजकल दिल्ली में चुनाव है ना, तो उससे रिलेटेड इतनी न्यूज़ देखते हैं, इतनी न्यूज़ देखते हैं, और फिर साथ साथ बैठ कर ना कमेंट्री भी कर रहे होते हैं, इसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसे क्यों बोला, उसको ऐसा बोलना चाहिए था, उसको वैसा बोलना चाहिए था। तो बस वही करते रहते। केजरीवाल के फ़ैन है तो बस जो भी कोई केजरीवाल के अगेंस्ट बोलता है बस उसको बोलना शुरू हो जाते हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो मैं तो इनसे कह रही थी, मैंने कहा तुम जाओ और यहाँ से जाकर उसकी रैली में शरीक हो जाओ। वैसे भी इनके सारे दोस्त ना उनकी रैली में लगे हुए हैं केजरीवाल की, तो बस मैंने कहा तुम भी चले जाओ अपने दोस्तों के साथ में उनको सपोर्ट करने के लिए। तो बस मैं यही कह रही थी कि ना मैंने जो चिकन का कौरमा बनाया ना, आज बिल्कुल भी ना, एक तो बाहर जाकर आई थी ना, मुझे बिल्कुल मूड नहीं था कि ना मैं कुछ बनाऊं, बट लेकिन फिर खैर खाना तो बनाना ही था, तो मैंने सोचा आज सबसे आसान तरीके से जो बन सकता हो उस तरीके से बनाती हूँ। तो बस उस तरीके से मैंने चिकन का कौरमा बनाया था, बहुत मज़ेदार बना था। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको शेयर करूँगी उसकी रेसिपी भी। तो बस फ़िलहाल तो खाना वगैरह खाने के बाद में हम आ रहे थे नीचे टहलने के लिए रात के वक्त में, और बस यहाँ पर थोड़ा सा राउंड वगैरह लगाएंगे बच्चों के साथ में। बच्चे भी थोड़ा सा खेल लेते हैं, ये टाइमिंग ऐसा होता है ना, तो बच्चों के लिए भी अच्छा हो जाता है, हमारे लिए भी थोड़ा सा खाना खाने के बाद में चहलकदमी हो जाती है। खाने के बाद में चहलकदमी करना चाहिए रात के वक्त में, और दोपहर के वक्त में सोना चाहिए, ये सुन्नत है। दोपहर के वक्त में ना खाना खाने के बाद में अक्सर सो जाना चाहिए, चाहे आप 5 या 10 मिनट सोए या मत सोए, थोड़ी देर के लिए लेट जाएं, बट लेटा करें ज़रूर।
तो और रात में खाना खाने के बाद में आप टहला करें। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें ना सुन्नत है, तो इस तरीके से किया करें ज़रूर। तो बस इसी तरीके से कुछ आज का दिन हमारा पूरा गया, पूरा दिन आज ऐसे ही ख़त्म हो गया, मतलब हाँ, ज़्यादा दिन तो मेरा बाहर आने जाने में ही चला गया, फिर बाद में खाना वगैरह में, और बस बच्चों के साथ में दिन बस ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो बस आज का दिन पूरा ऐसे ही था। आपको मैंने जो भी कुछ आज वीडियोस में बताया है, आप उन चीज़ों का ख्याल रखना। अगर आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस है दीन से रिलेटेड, इस्लामिक रिलेटेड, मतलब आपको नॉलेज है, कुछ चीज़ें आपको पता है, तो आप लोग भी मेरे साथ में शेयर कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो सकता है आपकी बदौलत मुझे कुछ मालूमात मिल जाए, तो आप लोग मेरे साथ शेयर किया करें। कोई भी ऐसी बात आपको पता हो, और आपको क्या मतलब जिसको भी पता है तो अपने आसपास लोगों को बताने की पूरी कोशिश किया करें ना, कि आपके पास में दीन से रिलेटेड जितनी भी मालूमात है आप उसको जितने ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कर सके उतना अच्छा रहेगा आपके लिए भी, उसका सवाब आपको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। तो कोशिश किया करें अपने आसपास जितने भी लोग हो ना सबको बताया करें, और जो भी पता हो तो औरों को भी इसका इल्म दिया करें। तो बस इंशाल्लाह आपसे मैं भी कोशिश किया करूँगी कि आप लोगों के साथ में शेयर किया करूँगी हर एक चीज़। तो आप लोग को भी कुछ पूछना हो या कुछ जानना हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आपकी हर डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आप लोगों को ज़रूर सही मतलब उसके बारे में जो भी कोई सही मालूमात होगी मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस चलिए इसी के साथ में ना इस वीडियो को यहाँ पर कर देते हैं एंड। आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, कोई कमेंट कर दिया करें प्यारा सा, और लाइक ज़रूर करके जाया करें वीडियो अच्छी लगती हो तो, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं। आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।